हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का फाइनल एग्जाम रूटीन आ चुका है। 11 फरवरी से आप सभी का एग्जाम है और 28 फरवरी को इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। आप सभी को इस बार 99 का टारगेट सेट करना है, उसी प्रकार आप सभी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो में आप सभी को झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन 2024-25 का इंग्लिश का पूरा हम लोग आंसर देखेंगे। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है, नीचे कमेंट अवश्य से कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, 30 आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है। तो चलिए, हम लोग पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, द पावर ऑफ हैबिट। Habit is a powerful force in our life. It shapes how we act and think, often without us even realizing it, from brushing our teeth in the morning to the way we respond to challenges. Habits dictate much of our behavior. Some habits such as eating healthy or exercising regularly can be positive and contribute to a better life. Other, like smoking or procrastinating, can have negative consequences. The good news is that habits can be changed. Research shows that it takes about 21 days to form a new habit, but it requires persistence and a clear goal. Reporting a positive behavior consistently helps train the brain to associate that behavior with rewards, making it easier to continue. However, breaking habit can be more difficult. It requires self-awareness, motivation, and support. A key strategy is replacing a negative habit with a positive one. For example, instead of smoking, a person can take up jogging or drinking water when the urge strikes. Over time, the brain rewires itself and the new habit become easier to maintain. Understanding the power of habit is essential for personal growth. By cultivating good habits and replacing bad ones, we can create the life we want to live. यहाँ पर पावर ऑफ हैबिट के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मुख्य आइडिया क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है द हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा, बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर्ड। तीसरा, डेवलपिंग गुड हैबिट्स हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ। फिर देखिए चौथा, हैबिट फॉर्मेशन रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट एंड इज क्विक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार कितने दिनों में नया आदत बनता है, नया हैबिट बनता है। 7 days, 21 days, 30 days, 40 days। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 21 days। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार नया हैबिट बनाने का राज क्या है। पहला देखिए, रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवॉर्ड्स। दूसरा देखिए, सीकिंग एक्सटर्नल हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तीसरा,
रीडिंग बुक्स अबाउट हैबिट्स, और चौथा ट्राइंग टू फॉर्म मल्टीपल हैबिट्स एट वंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवॉर्ड्स। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग अ बैड हैबिट। बैड हैबिट तोड़ने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है? तो देखिए पहला बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट, दूसरा फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, तीसरा आइडेंटिफाइंग द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द हैबिट, और चौथा गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 5 नंबर, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज अ स्ट्रेटजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। पहला ऑप्शन है इग्नोरिंग द नेगेटिव हैबिट, दूसरा रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट अंटिल इट फेड अवे, फिर देखिए तीसरा रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन, और चौथा ट्राइंग टू रिड्यूस द नेगेटिव हैबिट ग्रेजुअली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन। हमें जो पुराना या जो गलत या जो नकारात्मक हैबिट है उसको अच्छा हैबिट के साथ धीरे धीरे रिप्लेस करना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड परसिस्टेंट एज यूज्ड इन द पैसेज। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? पहला देखिए पेशेंट, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा लेजीनेस, चौथा वीकनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लगातार। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 7 नंबर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार पावर ऑफ हैबिट को समझना क्यों जरूरी है? तो देखिए पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मैनेजिंग टाइम बेटर, दूसरा इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट, तीसरा इट अलाउज अस टू अवॉइड बैड हैबिट्स ऑल टुगेदर, चौथा इट मेक्स अस परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 8 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स। अच्छा हैबिट बनाने का क्या इफेक्ट होता है बेस्ड ऑन द पैसेज। पैसेज के अनुसार बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ, अच्छा लाइफ देता है, दूसरा इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, तीसरा इट मेक्स अस परफेक्ट एंड फ्लॉलेस, फिर चौथा इट रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ, एक अच्छा जिंदगी देता है हमें, अच्छा आदत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर, यहाँ पर देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो सही है उसको चुनना है। 9 नंबर देखिए, द डायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। राधा ने कहा कि मैं आज तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? पहला ऑप्शन है शी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे, दूसरा राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे, तीसरा सी नंबर ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू हेल्प, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे। फिर देखिए 10 नंबर, द इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। रीता सेड आई वाज प्लेइंग का इनडायरेक्ट स्पीच। पहला ऑप्शन देखिए, रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, दूसरा रीता सेड दैट शी वाज प्लेइंग, तीसरा रीता टोल्ड दैट शी वाज प्लेइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, आई ब्लैंक लिविंग हियर सिंस
2004. I blank living here since 2004. पहला ऑप्शन है हैज बीन, दूसरा ऑप्शन है हैव बीन, तीसरा एम, चौथा वाज। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन, बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हैव बीन, आई हैव बीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 12 नंबर, ब्लैंक द बेस्ट विन, ब्लैंक द बेस्ट विन, पहला मे, दूसरा मस्ट, तीसरा कैन, चौथा माइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मे द बेस्ट विन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, यू ब्लैंक गेट अप अर्ली, यू ब्लैंक गेट अप अर्ली, पहला ऑप्शन है कैन, दूसरा कुड, तीसरा मस्ट, चौथा माइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मस्ट, मस्ट, यू मस्ट गेट अप अर्ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पर आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर, आई विश आई ब्लैंक बीन रिच, पहला हैव, दूसरा हैड, तीसरा हैज, चौथा नन, पहला ऑप्शन है हैव, दूसरा हैड, तीसरा हैज, चौथा नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आई विश आई हैड बीन रिच, मैं विश करता हूँ, अगर मैं विश करता हूँ कि मैं अमीर होता। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए पहला ऑप्शन नेवर टेल अ लाई, दूसरा ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तीसरा डोंट स्पीक ट्रूथ और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, कूर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफीज प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट cover 30% of this district during the monsoon. It pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes invigoration. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. 17 नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कूर्ग, व्हाट इज कूर्ग और कोडागू। तो पहला ऑप्शन देखिए, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, दूसरा अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तीसरा फॉरेन कंट्री और चौथा अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉरेन कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कूर्ग। कूर्ग का सेकेंड नाम क्या है, पहला कर्नाटका, दूसरा झारखंड, तीसरा डिस्ट्रिक्ट और चौथा कोडागू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कोडागू। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, वाई इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग किस लिए फेमस है, पहला ऑप्शन है कॉफ़ी रेन फॉरेस्ट के लिए, दूसरा कॉफ़ी रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस के लिए, तीसरा कॉफ़ी के लिए, चौथा नन ऑफ दीज के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, कॉफ़ी के लिए भी, रेन फॉरेस्ट के लिए भी और स्पाइसेस के लिए भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 20 नंबर देखिए, वेयर डिड लेंचो लिव। लेंचो कहाँ रहता था, पहला ऑप्शन है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, दूसरा ऑप्शन है एट द बॉटम ऑफ द हिल, तीसरा इन द सीमेंटेड हाउस,
चौथा ऑप्शन है इन द कॉर्नफील्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बुक से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर। हु रोट द पोयम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस को किसने लिखा है? पहला रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा लेस्ली नॉरिस, तीसरा जॉन बेरीमैन, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज डॉटर? नेल्सन मंडेला की बेटी का क्या नाम था? पहला दिनानी, दूसरा जेनानी, तीसरा सिद्धा और चौथा अन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जेनानी, जेनानी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड? पहला पेडर, दूसरा डेपर, तीसरा रेडर, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेडर, पेडर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर देखिए। हु पासेस नियर द वाटर होल? हु पासेस नियर द वाटर होल? पहला ऑप्शन है टाइगर, दूसरा क्राउ, तीसरा डियर, चौथा बियर। वाटर होल से कौन पार होता था? उसके नज़दीक से कौन पार होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डियर, डियर पार होता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। हु वाज किटी? हु वाज किटी? पहला ऑप्शन है एनीज डायरी, दूसरा एनीज मदर, तीसरा एनीज सिस्टर, चौथा बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एनीज डायरी का नाम था किटी, एनी का डायरी का नाम किटी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? बेकर रोज दिन कितने समय पर आता, कितने बार आता था, कितने बार आता था? पहला देखिए वंस इन अ डे, दिन में एक बार, ट्वाइस इन अ डे, दिन में दो बार, ट्राइस इन अ डे, दिन में तीन बार, या दिन में देखिए 5 टाइम्स इन अ डे, 5 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, एक बार सुबह में एक बार शाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर, 27 नंबर। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी? ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस? ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर में डॉक्टर क्या एडवाइस करता है? पहला देखिए कट हिज फूड, दूसरा गिव हिम मोर एक्सरसाइज, तीसरा कीप हिम ऑन द वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। खाना कम देने के लिए भी कहा गया था, एक्सरसाइज करवाने के लिए भी कहा गया था, और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए भी कहा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? एक्चुअल में नेकलेस कितने का था? पहला देखिए 40,000 फ्रेंड्स, दूसरा 36,000 फ्रेंड्स, तीसरा 500 फ्रेंड्स, और चौथा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 500 फ्रेंड्स, 500 फ्रेंड्स। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर। ग्रिफिन वाज रेदर अ ब्लैंक पर्सन? ग्रिफिन वाज रेदर अ ब्लैंक पर्सन? पहला ऑप्शन देखिए लॉलेस्ट पर्सन, दूसरा ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तीसरा इंजीनियर, चौथा बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर लॉलेस्ट पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर। शेरी वाज द नेम ऑफ? शेरी किसका नाम था? पहला अ सर्वेंट, दूसरा बोथ ए एंड बी, और तीसरा टेलीविजन, और चौथा ऑल ऑफ अबव। तो 30 नंबर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा शेरी वाज द नेम ऑफ? शेरी किसका नाम था? फटाफट कमेंट कीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगला रीडिंग सेक्शन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए रीडिंग सेक्शन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये 2 नंबरी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, बुक पढ़ने के फायदे। यहाँ पर देखिए रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप।
expand knowledge, improves vocabulary and enhance concentration. When we read, we expose ourselves to new ideas, cultures and perspectives. Books can take us to different world, teach us valuable lesson and help us understand complex concepts. Apart from increasing our intellectual capacity, reading also improves imagination and creativity. It can be a great stress reliever, offering an escape from the daily pressures of life. In today's digital age, where people often prefer screen time, reading a book allows for a deeper, more focused experience. Whether it is fiction or non-fiction, reading book is an activity that offers लाइफ बेनिफिट्स। तो बुक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पूरा फ़ायदों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो देखिए 31 नंबर, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो देखिए पहला, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स। दूसरा ऑप्शन है बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ओनली। तीसरा, पीपल शुड स्टॉप यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस। चौथा देखिए, रीडिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑफर वेरियस बेनिफिट्स। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ हाउ डज रीडिंग अफेक्ट वोकेबलरी। पैराग्राफ के अनुसार वोकेबलरी कैसे इफेक्ट होता है बुक पढ़ने से। पहला देखिए, पहला ऑप्शन है इट डिक्रीजेज वोकेबलरी। दूसरा, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन वोकेबलरी। तीसरा, इट इम्प्रूव्स वोकेबलरी। और चौथा, इट मेक्स वोकेबलरी लेस यूजफुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इट इम्प्रूव्स वोकेबलरी। इट इम्प्रूव्स वोकेबलरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 33 नंबर, व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन इन पैराग्राफ। बुक हमें किस चीज़ को समझने में हमारी मदद करता है। पैसेज के अनुसार आंसर देना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, यानी कि रीडिंग बुक और रीडिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, रीडिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग मेंशन इन द पैसेज। पैसेज के अनुसार बुक पढ़ने से कौन सा बेनिफिट्स होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, रीडिंग बुक इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप। यहाँ से देखिए, इट एक्सपेंड्स नॉलेज, इम्प्रूव्स वोकेबलरी एंड इनहेंस कंसंट्रेशन। आप यहाँ से यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। या आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं इसको, व्हेन वी रीड वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू न्यू आइडियाज, कल्चर एंड पर्सपेक्टिव्स। यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, आंसर पूरा सही हो जाएगा और पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर कंप्लीट करना है, खाली स्थान दिया हुआ है। देखिए, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट। तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, जहाँ तक फुल स्टॉप आता है वहाँ तक। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा खाली स्थान, ठीक है। पूरा ये आसपास से खाली स्थान शुरू हो रहा है, जहाँ से खाली स्थान शुरू हो रहा है वहाँ से कंप्लीट करना है इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए बी नंबर, इन टूडेज डिजिटल एज
यहाँ से लेकर आपको वेयर पीपल ऑफन प्रीफर स्क्रीन टाइम रीडिंग अ गुड बुक अलाउज फॉर अ डीपर मोर फोकस्ड एक्सपीरियंस। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 36 नंबर, मेक सेंटेंसेस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ देखिए पहला है नॉन फिक्शन यानी कि अकाल्पनिक, और दूसरा इंटेलेक्चुअल, दोनों से हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो पैसेज में जो है उसी को हम लोग लिख देंगे, जिससे कि यहाँ से लिखना है आपको। देखिए नॉन फिक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ से पूरा वेदर इट इज फिक्शन और नॉन फिक्शन रीडिंग बुक्स इज एन एक्टिविटी दैट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स। यहाँ तक आपको लिखना है ए नंबर का। उसी के बाद देखिए दूसरा है इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल के लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल लिखा हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। यहाँ तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, आराम से नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 36 नंबर, मेक सेंटेंसेस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। अच्छा ये 36 हो गया, 37 देखते हैं हम लोग। 37 देखिए, राइट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, इम्प्रूव पहला, और दूसरा है कैपेसिटी और इम्प्रूव का हम लोगों को सिनोनिम लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। पहला है इम्प्रूव का सिनोनिम आप इनहेंस लिख सकते हैं, इनहेंस। उसके बाद दूसरा है कैपेसिटी का आप सिनोनिम लिख सकते हैं रेंज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर देखिए, राइट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स, स्ट्रेस एंड डिफरेंट। स्ट्रेस और डिफरेंट का एंटोनिम लिखना है, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, तो तनाव का उल्टा हम लोग रिलैक्स करते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर हम लोग रिलैक्सेशन लिख सकते हैं, आप देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन स्पेलिंग, ठीक है, रिलैक्सेशन RELAXATION रिलैक्सेशन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला डिफरेंट का एंटोनिम हो जाएगा, डिफरेंट मतलब अलग, तो सेम को हम लोग सिमिलर बोलते हैं, तो सिमिलर SIMILAR सिमिलर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर राइटिंग सेक्शन, देखिए 39 नंबर, राइट अ लेटर टू योर अंकल एंड थैंक हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही हैज प्रेजेंटेड यू। चलिए अब बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर, ठीक है, कोई भी दो का उत्तर देना है। इससे यहाँ पर एक लेटर है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर पैराग्राफ है, तो इंडायरेक्टली आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 39, 40, 41, तीनों में से कोई भी एक आप लोगों को सोल्व करना है। सबसे ऊपर एड्रेस लिखा जाता है जहाँ से आप लेटर को लिख रहे हैं, उसके बाद नीचे डेट दिया जाता है जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं, फिर किसको लिख रहे हैं लेटर उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है, डियर अंकल। फिर उसके बाद नीचे लिखना है, देखिए, होप यू एंजॉयड माई बर्थडे पार्टी यस्टरडे, आई एम सो ग्लैड दैट यू ज्वाइन इन माई बर्थडे सेलिब्रेशन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी such a beautiful birthday present. I always wanted to have that kind of watch. You fulfill one of my wishes, uncle. I am very happy and I love you a lot. It's not only a present for me, rather it is a symbol of your love for me. Once again, I thank you wholeheartedly. तो यहाँ पर देखिए फिर नीचे लिखना है योर लविंगली, फिर आपका नाम लिख देना है राधा सिंह। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर टू योर स्कूल एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं आंसर।
सबसे पहले ऊपर लिखना है टू, फिर द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हैं, फिर आपके स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद डेट लगा देना है जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर देखिए नीचे सब्जेक्ट यानी कि किस विषय पर एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन आवर स्कूल, फिर नीचे लिखना है सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट that our school should provide computer learning facility. Today computers has become an inseparable part of our life. Almost all the work is now being done on computers. Modern life is not at all possible without computers. Secondly, one can't progress well in life without computers. In many private schools, computer education starts from class 1. In these circumstances, I request you kindly to provide computer learning in our school. It shall great benefit to the student. Your faithfully राधा सिंह, क्लास 10th A, और यहाँ पर रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है स्कूल में कंप्यूटर क्लास कराने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 41 नंबर, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ का महत्व, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, दोनों में से एक पर पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए हम लोग दोनों का आंसर देखते हैं, दोनों में से आप दोनों याद कर लीजिएगा, क्या पता दोनों में से एक एग्जाम में आ जाए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ ऑन ट्रीज देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, trees provide oxygen, the main ingredient to sustain life. Trees gives us fruit and flowers. They provide us wood for fuel. They also have great medicinal value. Trees play an important role in purifying the air around us. They ensure a pollution-free environment. These days, trees are cut down to meet various needs of man. As a result, the ecological balance is disturbed. Rapid urbanization is one of the major cause of deforestation. तो इतना आप लोग लिख सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। कम से कम आपको आपका आंसर शीट में 5 नंबरी है तो कम से कम 10 लाइन तो लिखना पड़ेगा। ये काफ़ी छोटा है लेकिन इतना कम से कम आप लोग अभी याद कर लीजिए, और इससे एक्स्ट्रा भी आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम 10 लाइन आपको आपका आंसर शीट में होना ही चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर हेल्थ इज वेल्थ पर हम लोग देखते हैं। देखिए धन, स्वास्थ्य ही धन है। देखिए बीइंग हेल्दी इज द बेस्ट टीजर एनीवन कैन हैव, इट हेल्प्स मी do all the things I love like playing, learning and spending time with friends and family. I stay healthy by eating right, sleeping well and being active. This lets me enjoy every day to the fullest and do my best in school. I learned that health is more valuable than the most expensive toy because it makes me feel happy and strong every day. तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, हेल्थ इज वेल्थ और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्रामर सेक्शन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर सेक्शन 42 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो, कैन कुड मस्ट। देखिए कैन कुड मस्ट भरना है। पहला हम लोग देखते हैं ए नंबर, वी ब्लैंक रेस्पेक्ट आवर कंट्री। तो यहाँ पर क्या होगा, वी ब्लैंक रेस्पेक्ट आवर कंट्री, यहाँ पर हो जाएगा मस्ट, मस्ट, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर कंट्री। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा नंबर, आई ब्लैंक मेक अ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा कैन, आई कैन मेक अ प्रेजेंटेशन। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, आई ब्लैंक रन अ बाईसाइकिल एज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर देखिए आई कुड, COULD
ULD आई कुड रन अ बाईसाइकिल एज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो साइकिल चला सकता था। फिर देखिए 43 नंबर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है ब्रैकेट में उस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए ए नंबर, यू आर टू लेजी टू वॉक, रिमूव टू। बी नंबर देखिए, ही हैज चीटेड मी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाला इसको बनाना है। फिर देखिए सी नंबर, हु विल नॉट रेस्पेक्ट हिज फादर, इसको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है। देखिए 43 नंबर ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यू आर टू लेजी टू वॉक, रिमूव टू करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, यू आर सो लेजी दैट यू कांट वर्क। फिर देखिए बी नंबर, ही हैज चीटेड मी, उसने मेरे साथ धोखा किया, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन बनाना है। तो इसका उत्तर देखिए, व्हाई डिड ही चीट मी, उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, क्वेश्चन बनाना है। इंट्रो मतलब क्वेश्चन बनाना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सी नंबर, हु विल नॉट रेस्पेक्ट हिज फादर, उसके पिता की रेस्पेक्ट कौन नहीं करता, इज्जत कौन नहीं करता है। तो चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए इसका उत्तर, एवरीवन विल रेस्पेक्ट हिज फादर, यहाँ पर नोट लगाया हुआ है, नोट को हटाना है। एवरीवन विल रेस्पेक्ट हिज फादर, सब कोई उसके पिता की कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इस तरीके से इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है इस एग्ज़ाम में, कुछ भी इसमें हाँ हूँ किंतु परंतु शायद वाली बात कुछ नहीं है। रिमूव टू आना ही आना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव आना ही आना है, चेंज इनटू असर्टिव आना ही आना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मॉडल से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर देखिए, लिटरेचर सेक्शन से, लिटरेचर सेक्शन से देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पोएम दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम लोग और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quit range। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ए नंबर, फ्रॉम विच पोयम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये कौन सा पोयम से लिया गया है, कौन सा पोयम से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ टाइगर इन द जू। तो आपको लिखना है इसका आंसर अ टाइगर इन द जू, और टाइगर इन द जू, यही इसका आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला बी नंबर, हु हैज रिटन दिस लाइन्स, यानी कि ये जो पोयम है इसको किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस्लाई नॉरिस। देखिए यहाँ पर लेस्लाई नॉरिस, NORRIS। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना भी पोयम है सभी का पोएट याद कर लीजिएगा, जितना भी चैप्टर है सभी का राइटर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। फिर देखें यहाँ पर सी नंबर, हु इज ही इन दिस फॉलोइंग लाइन, यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया गया है। तो टाइगर के लिए, टाइगर के लिए, टाइगर के लिए, टाइगर के लिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 45 नंबर, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो छोटा सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहली उड़ान था इसलिए वो डर रहा था। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, देयरफॉर ऑल यंग bird must be afraid to make their first flight. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take his first step. पहला उड़ान था इसलिए वह डर रहा था। फिर देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, What was Lencho's main concern? What did he do? मेन कंसर्न क्या था लेंचो का मुख्य उद्देश्य क्या था, और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, लेंचोज मेन कंसर्न वाज द सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली एंड द वेलफेयर ऑफ हिज क्रॉप्स। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प टू रिकवर फ्रॉम द लॉस।
बहुत सिंपल आंसर है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द लियोपार्ड। लियोपार्ड का कुछ फीचर डिस्क्राइब करना है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कैमेलियन, कैमेलियन को आप कैसे पहचानिएगा बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, लियोपार्ड हैज ए लॉन्ग बॉडी, अ लॉन्ग टेल एंड अ ब्रॉड हेड। इट्स फर कैन रेंज फ्रॉम अ येलो टू रेडिश orange color and is covered with dark spots called rosettes। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसी का सेकेंड, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कैमेलियन। तो इसका उत्तर देखिए, कैमेलियन इज अ स्मॉल क्रिएचर, इट लुक्स लाइक अ लिजार्ड इन अपीयरेंस। छिपकली के जैसा दिखता है कैमेलियन। फिर देखिए, इट इज स्ट्रेंज दैट इट डजंट हैव एनी ईयर, उसको कोई भी कान नहीं होता है। नो डज इट हैव अ सिंगल विंग, उसका कोई पंख भी नहीं होता है। इफ यू सी सच अ क्रिएचर सिटिंग ऑन अ ट्री, बी श्योर इट इज अ कैमेलियन। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस खो जाने के बाद मटिल्डा और उसका हस्बैंड कैसा जिंदगी जी रहा था। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, आफ्टर लूजिंग द डायमंड नेकलेस मटिल्डा एंड हर हस्बैंड मोन्सियर लोइसेल लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप फॉर 10 years। They moved to a smaller apartment, dismissed their maid, and took on difficult jobs to repay their debt। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, हु वाज हॉर्स डनबे एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज। तो हॉर्स डॉनबे कौन था, वो कैसा आदमी था। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, हॉर्स डॉनबे इज अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द परफेक्ट क्राइम बाय पीजी वुडहाउस। ही इज अ सेफ क्रैकर एंड burglar who is known for his intelligence, meticulous planning and charm। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखिए 50 नंबर, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, भोली वाज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार लामलाल। ही हैड फॉलन ऑफ द कोट व्हेन शी वाज अ बेबी। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। देन शी हैड स्मॉल पॉक्स। हर बॉडी वाज disfigured by pox marks. Bholi used to stammer. She was not wise and not beautiful, but her education brought a change in her personality. As she grew up, she stopped stammering. She now knew what was good and what was bad. Her father Lamlal accepted the marriage proposal of Bisambar, the grocer, for Bholi, but he demanded a dowry of 5,000 rupees. On the marriage day, Bholi refused to marry a greedy, mean, and hateful person. एजुकेशन हैड दस मेड भोली अ वाइज गर्ल। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोली का कैरेक्टर स्केच।
अब बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। व्हाट मेड हरि सिंह कम बैक टू अनिल? हरि सिंह अनिल के पास वापस क्यों आता है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए हरि सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट दैट when Anil would come to know about the thief, he would feel sad, not for the loss of money but for the loss of trust. He did not want to lose his trust. इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 52 नंबर। हाउ डिड मिस्टर हैरियट केयर ट्रिकी? मिस्टर हैरियट ट्रिकी का देखभाल कैसे करता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार आपको लिखना है। मिस्टर हैरियट केयर्ड ट्रिकी बाय चेंजिंग हिज डाइट एंड एक्सरसाइज एंड कीपिंग हिम अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन। ट्रिकी वाज अ pampered dog who was suffering from obesity and related health problem. Tricky was treated by Dr. Harriet without medicine or surgery. He controlled the amount of food he ate and gave him plenty of water. He made Tricky play and exercise with the other dog in the surgery. Tricky gained his energy and spark back once he was fed the correct amount of food and given enough exercise. इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन 2024-25 का पूरा आंसर बता दिया। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे रखा है, जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।